मार्केट के लिए सेकेंड डे रनिंग खराब रहा आज। सुबह ऐसा लग नहीं रहा था। वैसे सुबह एक समय तो ऐसा लगा कि चलिए कल शायद एक वन ऑफ था, मार्केट रेडी थी रिकवरी के लिए, लेकिन 19,530 540 तक जाकर निफ्टी फिसला। और ऐसा फिसला उसके बाद कि 19,300 भी ब्रेक कर दिया उसने इंट्राडे में। वो तो आखिरी के आधे घंटे में फिर एक रिकवरी आ गई मिराकुलसली, जो आपको थोड़ा सा ऊपर हायर लेवल पर ले गई, वरना मामला इंट्राडे में तो काफ़ी ख़राब हो गया था। आज का लो 19,296 यहाँ तक पहुँच गए थे हम। और फिर से आज का कल्प्रिट था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी लगातार 2 दिन से काफ़ी वीक रहा है और आज भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न बैंक निफ्टी में। इंट्राडे में एक समय तो बैंक निफ्टी 44,300 के भी नीचे था। हम क्लोज 44,500 के ऊपर हुए, लेकिन फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच हुए और एक बार फिर से मामला सारा वही, ग्लोबल मार्केट से खराब संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। अब अमेरिकी मार्केट्स में सेल ऑफ था, हालांकि फ्यूचर्स ठीक ठाक थे। उसके बाद एशिया में काफ़ी वीकनेस थी, यूरोप में काफ़ी वीकनेस थी, और वो फिच की रेटिंग के बाद से एक इम्पैक्ट क्लियरली मार्केट पर आ रहा है, वो विजिबल था। सेक्टोरल इंडिसेस की अगर बात करें तो एक सिर्फ फार्मा को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे के सारे सेक्टोरल इंडिसेस आज रेड में थे। तो इससे एक और चीज़ साबित हो रही है कि थोड़ी सी क्लियरली एक रिस्क ऑफ सेंटीमेंट है, डिफेंसिव बाइंग हो रही है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा जो आज की मार्केट में डिफरेंट थी कल के मुकाबले, आज मिड कैप इतने नहीं गिरे। मिड कैप इंडेक्स आज इनफैक्ट ग्रीन में बंद हुआ और बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा थी गिरने वाले शेयरों के मुकाबले। तो इस मामले में आज का दिन कल के मुकाबले एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर था। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो आज फोकस में थे। मैं पहले कुछ ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स की बात करूंगा जहां पर आज खासा फोकस था, और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा वेदांता से। वेदांता आज कैश मार्केट में 6% गिरा, फ्यूचर्स में ये स्टॉक 8% गिरा। यहां पर सुबह सुबह एक ब्लॉक डील हुई जहां प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये ब्लॉक डील विंडो में नहीं हुई, ये ओपन मार्केट में हुई और उसमें थोड़ी सी लीकेज हुई, और प्लस डिमांड भी उतनी अच्छी नहीं थी। और चाइना का भी एक फैक्टर है, काफ़ी फैक्टर्स हैं, ग्लोबल मार्केट वीक है, तो इसके लिए आज वेदांता 8% के करीब नीचे था। एफएनओ मार्केट में 250 रुपये के करीब ये स्टॉक आ गया था। इंटरग्लोब एविएशन जो हमने कल भी मेंशन किया था एक शाम को, और आज सुबह भी मेंशन किया था, नंबर्स बहुत शानदार, लेकिन स्टॉक 4.5% नीचे। क्यों? क्योंकि 2-3 रीजन। एक तो मार्केट को ये रिस्क है कि पिछले क्वार्टर में सब कुछ अच्छा था, क्रूड नीचे था, कंपटीशन नहीं था, एकदम पीक सीजन था। इस क्वार्टर में शायद चीज़ें बदल रही हैं और ब्लॉक डील का भी एक ओवरहैंग है, इसके लिए इंटरग्लोब नीचे था। लेकिन यह ट्रेंड ऊपर है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। शायद लोअर लेवल पर एक एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। डेल्टा कॉप 4% नीचे था। सबने कल होप लगा ली थी कि शायद वो जो रीलुक होगा उस पर कसिनो के और जीएसटी के ऊपर, कुछ नहीं हुआ कल, तो इसकी वजह से ये स्टॉक नीचे था। आरबीएल बैंक, यहाँ पर पिछले 3-4 दिन में अच्छी खासी डिक्लाइन है। एक मार्केट को लग रहा है कि वो जो एमएनएम के स्टेक बाय से एक बाइंग आई थी, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया, इसके लिए आरबीएल बैंक में आपने इस तरीके की डिक्लाइन देखी। उसके अलावा टाइटन, अब मैं पहले नीचे वाले स्टॉक्स फिनिश कर रहा हूँ। टाइटन, क्यों नंबर्स आए टाइटन के, थोड़े से कमज़ोर थे नंबर्स टाइटन के। हालांकि उनकी कमेंट्री बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन नंबर्स थोड़े वीक थे और वैल्यूएशन काफ़ी महंगे टाइटन में, तो स्कोप फॉर डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा कम ही रहता है टाइटन में। इसके लिए आज टाइटन में थोड़ी सी आपने देखा होगा आज पिटाई हुई आज की ट्रेड पे। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहाँ पर आज अच्छी खासी आपने तेज़ी देखी। सबसे ऊपर था इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। एक वीक मार्केट में इस स्टॉक ने बाय द एंड एक टेम्परेरी अपर फ्रीज लगाया। ये स्टॉक बैन में है, याद रखिएगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर एक तगड़ा मोमेंटम है। 120 रुपये से ये रैली शुरू हुई और आज 165 रुपये तक पहुँच गया। डिक्सन टेक, ये आज स्टॉक था 8% ऊपर। अब जो कुछ इम्पोर्ट्स हैं लैपटॉप्स के या उनके प्रोडक्ट्स वगैरह के, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। इसका सीधा फायदा डिक्सन टेक को मिला और इसके लिए ये स्टॉक 8% ऊपर था। लॉरस लैब्स, ये स्टॉक आपको याद होगा, हमने कल भी डिस्कस किया, परसों भी डिस्कस किया। एक खराब नंबर के बाद ये स्टॉक चला, वहीं से इंडिकेशन मिल गया था कि ये स्टॉक अब ज़्यादा गिरेगा नहीं। 6% आज ये स्टॉक ऊपर था। शानदार मोमेंटम यहाँ पर, और ऐसा ही मोमेंटम आपको देखने को मिला बाकी फार्मा स्टॉक्स में, चाहे लुपिन हो, मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा लिस्टिंग के बाद रुका ही नहीं है, और क्या शानदार नंबर्स थे मैनकाइंड फार्मा के। 10% आज ये स्टॉक ऊपर था। इस तरीके के मोमेंटम आपने इस स्टॉक में आज देखे। ओवरऑल मैं अभी भी यही कहूँगा, मार्केट का टेक्सचर थोड़ा चेंज हो गया है। बाय ऑन डिप से अब ये टेक्सचर सेल ऑन रैली का बन गया। ये टेक्सचर अब तभी नेगेट होगा जब निफ्टी पर आप 19,550 के ऊपर बंद होंगे और बैंक निफ्टी में आप 45,100 के ऊपर बंद होंगे। जब तक ये नहीं होता, हर रैली सस्पेक्ट है, हर रैली में डिक्लाइन के अपॉर्चुनिटीज़ आपको खोजने चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये एक डिक्लाइन है जिसमें आप अपने जो स्टॉक्स आपने मिस कर दिए थे पिछली रैली में, उनमें इस समय पोजीशन लीजिए।